उर्दू स्टोरीज। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गरीब लड़की से जिसका नाम मोना था। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। अब वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। अरे अंकल, आप ये बैग क्यों लेकर आए हैं? बेटा, ये तुम्हारा ही बैग है। अब से तुम इस बैग को स्कूल लेकर जाया करोगी। मैंने तुम्हारी आंटी ने सोचा है कि तुम एक अच्छे स्कूल जाओगी जहाँ पर तुम पढ़ो, अच्छी तालीम हासिल करो और बड़े होकर कुछ बन सको। इंशाल्लाह अंकल, मैं जरूर बड़े होकर कुछ बनूंगी। मैं कल से जरूर स्कूल जाऊंगी। अगर दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाने लगी हूँ। अगले दिन मोना जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि स्कूल बहुत खूबसूरत होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपने आप से वादा कर लेती है कि अब वो दिल लगाकर पढ़ेगी। जब वो क्लास में जाती है तो वो दिल लगाकर पढ़ती है, पर सब बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी क्लास में एक प्रिंसिपल की बेटी भी होती है जिसका नाम सोमिया होता है। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज वो जो नई लड़की मेरे साथ नहीं बैठी थी, पता नहीं क्या नाम है उसका, मोमिया, मुझे नहीं पता यार। हरकत पड़ी जाती पर तो समय थी जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ, दिखने में तो नालायक सी लग रही थी, गरीब सी। बैग देखा था तुमने? उसका गरीबों वाला बैग था। इन जैसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते नहीं, अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा देते। मैं भी तो उससे जाके पूछूं आखिर इस लड़की का नाम क्या है। लड़की, बुक को साइड पे रख और बता तेरा नाम क्या है। मेरा नाम मोना है, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? ये लड़की, तू पागल तो नहीं होगी? तूने अपने गरीबों वाले कपड़े देखे और मुझे देख, मैं कितनी अमीर हूँ, दिखने में भी अमीर और असली में भी अमीर। तू अपने आप को देख। और तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। और फिर सोमिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आज तक कभी भी किसी ने मेरी इस तरह से इंसल्ट नहीं की। अगर प्रिंसिपल की बेटी है तो मैं क्या करूं? क्या इसका ये मतलब है कि ये हर किसी की इंसल्ट करती रहे? जब स्कूल से छुट्टी होती है तो मोना घर आती है और किसी से बात किए बगैर अपने कमरे में चली जाती है। अरे मोना बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए चावल बनाए हैं, बहुत मज़ेदार, तुम्हारे फेवरेट। जल्दी से इसे खा लो तुम। पर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आज जब मैं स्कूल गई तो स्कूल में एक प्रिंसिपल की बेटी भी है। उसने मेरा इतना मजाक उड़ाया और मेरी इंसल्ट भी की। जब मैंने उसे दोस्त बनने का कहा उसने इनकार कर दिया और मुझे और बातें सुनाने लगी कि मैं गरीब हूँ। मोना अपनी चाची को सारी बात बताती है तो उसकी चाची कहने लगती है, अरे बेटा मेरी बात सुनो, मैंने और तुम्हारे चाचू ने तुम्हें इसलिए अच्छे स्कूल में दाखिल कराया तो कि तुम अच्छी तालीम हासिल कर सको और बड़े होकर कुछ बन सको। इस तरह की बातें तो स्कूल में होती हैं। लोग गरीब लोगों को ताने देते हैं, तुम्हें इन्हें इग्नोर करना चाहिए और तालीम हासिल करनी चाहिए। जी चाची जान, मैंने तो ये बात सोची नहीं थी। आप सही कह रही हैं, मुझे इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। अब ये खाना बहुत मज़ेदार लग रहा है, आप मुझे ये दे दें। सबसे समझदार और सबसे अक्लमंद बच्ची है तुम। चलो तुम खाना खाओ, मैं चलती हूँ। और फिर मोना खाना खाने के बाद पढ़ना शुरू कर देती है। अगले दिन मोना फिर स्कूल जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सोमिया मोना से कहती है, मोना आज मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैम ने कभी भी किसी और बच्चे को टेस्ट के राउंड पे खड़ा नहीं किया। मैम ने आज तुम्हें टेस्ट के राउंड पे खड़ा किया, मेरे अलावा। टेस्ट के राउंड की बात को छोड़ो, तुम आज चीटिंग कर रही थी ना। अगर मैम सादिया को पता चल गया तो वो प्रिंसिपल सर को बता देंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बात प्रिंसिपल सर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे, मैं सब जानती हूँ। वो एक इंसाफ पसंद प्रिंसिपल है। बेशक तुम उनकी बेटी हो पर वो तुम्हें भी गुस्से होंगे क्योंकि तुम चीटिंग कर रही थी। मुझे तुम पे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि तुम जानती हो जब तक मेरे पापा के पास सबूत ना हो कि उनकी बेटी ने ये काम किया तब तक वो मुझे कुछ नहीं कहते। और तुम्हारे पास क्या कोई क्लू है जिससे तुम साबित कर सको कि 10th क्लास की स्टूडेंट ने चीटिंग की है? तुम इतने सालों से रह रही हो, तुम जानती नहीं कि मैम कितनी स्ट्रिक्ट है। लास्ट टाइम तुम्हें पता तुम्हारी दोस्त कैसे पकड़ी गई थी चीटिंग करते हुए? मैम ने क्लास में कैमरा लगाया होता है जिसकी रिकॉर्डिंग मैम बाद में देखती है कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा। तुम्हारी दोस्त भी लास्ट टाइम इसी तरह चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी और मैम ने इस दफ़ा काम से जाना था तो मैम मुझे बता के गई थी कि क्लास में कैमरा लगा है। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी और मैं मैम को बता दूंगी कि तुमने चीटिंग की है। बल्कि मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, मैं कहूँगी मैम आप खुद ही रिकॉर्डिंग देख लें। तुम मुझे
मुझे धमकी दे रही हो ना कि तुम मैम को बता दोगी कि मैंने चीटिंग की है, और मैं तुम्हारे इस धमकी से डरने नहीं वाली। कितनी झूठ बोलती हो, क्लास में कैमरा लगा है। मैं ना तो तुम्हें धमकी दे रही हूँ ना ही झूठ बोल रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि मैं मैम को बता दूंगी। अगर मैंने मैम को ना बताया तुम अगली बार फिर चीटिंग करोगी और तुम्हें सारी लड़कियां देख के चीटिंग करेंगी कि अगर प्रिंसिपल की बेटी चीटिंग कर सकती है तो हम क्यों चीटिंग कर सकते हैं। इसलिए मैं जाके मैम को बता दूंगी। मैं जा रही हूँ अब। कहीं ये लड़की सच तो नहीं कह रही? ओह, मैं भी पागल हूँ इस लड़की की बातों में आ रही हूँ। इस तरफ ये चाहती है मैं इससे माफी मांगू और ये कभी भी नहीं होने वाला। मोना मैम को जाके सारी बात बताती है तो मैम वो रिकॉर्डिंग लेके प्रिंसिपल के पास जाती है और वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाती है और प्रिंसिपल को गुस्सा आता है और वो सोमिया को डांटते हैं। सोमिया, क्या मैंने तुम्हें ये तरबियत दी है कि तुम चीटिंग करो स्कूल में? क्या सोचेंगे दूसरे बच्चे कि प्रिंसिपल की बेटी चीटिंग कर रही है? सोमिया अपने पापा से तो सॉरी कह देती है पर दिल में उसे बहुत गुस्सा आता है कि मोना ने उसकी शिकायत लगाई। ब्रेक के बाद क्लास में सोमिया का मूड बहुत खराब होता है और वो किसी से बात नहीं कर रही होती और वो दिल में सोचती है, बेटा मोना अब तू देखी मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मोना छुट्टी होने के बाद जब घर आती है तो वो कमरे में जाती है और देखती है कि उसके चाचू बिस्तर पर लेटे होते हैं। वो जल्दी से अपनी चाची से पूछती है ने क्या हुआ है तो उसकी चाची कहती है कि बेटा मोना, आज जब तुम्हारे चाचू काम पर गए तो वो बेहोश होकर गिर गए गर्मी की वजह से। कुछ आदमी उन्हें घर छोड़ कर गए हैं। जब मैंने डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा इन्हें 2-3 महीने की रेस्ट की ज़रूरत है। मोना की चाचू की तबीयत खराब होने की वजह से मोना स्कूल की फीस नहीं भर पाती, जिसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल उसे डांटते हैं और उसे स्कूल से निकाल देते हैं। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी सोमिया को होती है। मोना घर जाती है और अपनी चाची को सारी बात बताती है कि स्कूल की फीस ना देने की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बहुत डांटा और उसे स्कूल से निकाल दिया कि अचानक से वहाँ पर मालिक मकान की बीवी आ जाती है। अरे अपने दुखरेबान में एक दूसरे को सुनाना, पहले मेरी बात सुनो। जल्दी से इस घर को खाली करो। 2 महीनों से तुम लोगों ने इस घर का किराया नहीं दिया। वो मालिक मकान की बीवी से बहुत बार कहते हैं कि वो उन्हें घर से मत निकाले पर वो उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें घर से निकाल के ही दम लेती है। वो एक फुटपाथ पे जाकर बैठ जाते हैं। उनको भूख लगती है तो मोना साथ वाले पार्क से सेब तोड़ने वहाँ पर चली जाती है। जब वो पार्क पे जाती है तो सेब दरख्त के बहुत ऊपर लगे होते हैं। वो परेशान हो जाती है कि अब वो सेब कैसे उतारेगी, पर अचानक से वहाँ पे एक परी प्रकट होती है। क्या हुआ लड़की, तुम इतनी परेशान क्यों हो? यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हो? आप परी हो? ये कहकर मोना परी को सारी बात बताती है तो परी कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 2 अम्ब्रेला दूंगी। एक सिल्वर की होगी और एक गोल्ड की। गोल्ड की अम्ब्रेला से तुम कुछ भी मांग सकती हो और सिल्वर की अम्ब्रेला के नीचे तुम अपने अंकल को खड़े करना, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मोना परी का शुक्रिया अदा करती है, दोनों अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चली जाती है। मोना वहाँ पे जाती है और अपने अंकल आंटी को सारी बात बताती है और अपने अंकल को उस छतरी के नीचे खड़ा करती है और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। अरे बेटा, ये छतरी तो सच्ची में जादुई है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब हम किसी खाली जगह पे जाते हैं और इस छतरी से घर मांगते हैं। ए जादुई अम्ब्रेला, हमें एक खूबसूरत सा घर दे दे। और फिर वो लोग हंसी खुशी उस घर में रहते हैं और मोना का एडमिशन उस स्कूल में भी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।